Hello students, today we will discuss about Laplace transform of derivatives. Means अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव है f of t, अगर हमारे पास एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव मीन्स f डैश t एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में हम Laplace ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं. क्लियर? तो let us consider f of t a function, continuous function defined for all positive values of t means t greater than equal to 0 and वो फंक्शन कैसा है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का इन द इंटरवल 0 to infinity. एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होने का मतलब है कि अगर हम लिमिट लेते हैं e raised to the power माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी की लिमिट क्या ली, t approaches to infinity and this limit equal to approaches to 0, then we will say कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. ठीक है. और एफ डैश टी जो फंक्शन है यानी कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो भी कैसा है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का ही फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस भी है. कॉन्टिन्यूटी में वो हमारे पास फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है या पूरे के पूरे इंटरवल में विदाउट डिसकॉन्टिन्यूटी completely continuous भी हो सकता है. then in that case Laplace transform of f dash t equal to s f bar s minus f of 0 for s greater than 0. f bar s का क्या मतलब है, f bar s means Laplace transform of f of t. अगर हम इसी फॉर्मूले को जनरलाइज्ड वे में कहें यानी कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t, तो उस केस में क्या होगा कि फंक्शन के जो हमारे पास जो f ऑफ t फंक्शन है उसके जो n-1th ऑर्डर सभी के सभी जो डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूस होंगे और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के होंगे. इन दैट केस Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ दी फंक्शन nth जो फंक्शन का जो nth डेरिवेटिव है एफ एन टी, उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा, s रेज टू द पावर n f बार s मतलब लाप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस s रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू f ऑफ 0 मीन्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट t इक्वल टू 0 माइनस s रेज टू द पावर n माइनस 2 s रेज टू द पावर n माइनस 2 f डैश 0 एंड सो ऑन, और लास्ट में कहाँ तक लेना है, s रेज टू द पावर 0 तक, और वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ n माइनस 1 0. क्लियर? तो ये हमारे पास है Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t. नाउ अब एक और हमारा फॉर्मूला है वो है इफ़ेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इफ़ेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि अगर हमारे पास फंक्शन जो गिवन फंक्शन है उसका अगर Laplace ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, f ऑफ t अगर हम लेते हैं f ऑफ t का Laplace ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f बार s से, देन Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू द पावर n f ऑफ t दिस इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ f बार s वेयर n इक्वल टू 1 2 3 अप टू n माइनस 1. ये हमारे पास है n t रेज टू द पावर n से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो. ठीक है. nth डेरिवेटिव आपने लेना है किसका, f बार s का. इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको बाय एग्जांपल कहें, अगर हम कोई फंक्शन है उसका Laplace ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम उसको लेट अस सपोज t क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका आपने Laplace ट्रांसफॉर्म लेना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास Laplace ट्रांसफॉर्म f ऑफ t का आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल t क्यूब इंटू साइन टी, तो साइन टी का Laplace ट्रांसफॉर्म हो गया 1/s² + 1. तो जब अब साथ में टी क्यूब है
तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका लैप्लास जो ट्रांसफॉर्म है होगा -1⁻³ इंटू 3 ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d3/ds³ f/s। ठीक है। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, वो है इफ़ेक्ट ऑफ डिवीज़न। इफ़ेक्ट ऑफ डिवीज़न मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है जिसको आप f/s से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। और एफ ऑफ टी कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस में वो हमारे पास विदाउट डिसकॉन्टिन्यूटी भी हो सकता है और पीसवाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी हो सकता है, और दूसरा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का भी होगा। ठीक है। देन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, यानी कि डिवीज़न आ गई इसमें। उसी फंक्शन को अगर हम टी से डिवाइड कर दें तो उस केस में आपने अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट लेना है, दिस इज़ इक्वल टू इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी इंटू ये जो हमारे पास एफ ऑफ टी का जो लैप्लास आया हुआ था, जिसको आप f/s से रिप्रेजेंट कर रहे हो, डिनोट कर रहे हो, उसका हमने इंटीग्रेशन लेना है विद इन द लिमिट s टू इन्फिनिटी। क्लियर? अगेन नेक्स्ट फॉर्मूला, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए, इसमें फंक्शन की टाइप है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ टी, अगर ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड ओमेगा, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो फंक्शन है वो उसी पोजीशन पे आ जाएगा। यानी कि एफ ऑफ टी जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इफ़ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एन ओमेगा, वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 एंड सो। ठीक है। जो फंक्शन की वैल्यू टी पर है वही अगर हम n इक्वल टू 1 लें तो t प्लस ओमेगा, ओमेगा रेवोल्यूशन में अगर ओमेगा में दोबारा से वो t पर ही आ जाएगा, उसी पोजीशन पर आ जाएगा। 2 टाइम रोटेशन लें फिर वो वहीं आ गया, n इक्वल टू 2 मतलब 2 टाइम रोटेशन। 3 टाइम लिया तो फिर वहीं आ गया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? पीरियोडिक फंक्शन। इन दैट केस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू, क्या करना है हमने, इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी e⁻⁻st ये तो ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको आप अपॉन 1 माइनस e⁻⁻s⁻dt। ये ध्यान रखना है कि जो डेरिवेटिव जो यहाँ पर है इंटीग्रेशन लेना है वो लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। अब इंटीग्रेशन अगर विद रिस्पेक्ट टू t लेना है तो s भी कांस्टेंट हुआ इस इंटीग्रेशन में और ओमेगा भी हमारा कांस्टेंट है। तो आप ये जो वैल्यू है 1/1 माइनस e⁻⁻s⁻, इसको आप इस इंटीग्रेशन से बाहर भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द फॉर्म, ये लैप्लास किसका हुआ? पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है। नाउ अब हम करते हैं, ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हमें लैप्लास निकालना है किसका? t इंटू हाइपरबॉलिक साइन at। क्लियर? तो हाइपरबॉलिक साइन at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म वी नो क्या होता है, a/s² माइनस a²। ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे, हमने जो फॉर्मूला, हमें लैप्लास लेना है t इंटू हाइपरबॉलिक साइन at, यानी कि इसको हम t से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इफ़ेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये फॉर्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या करना है आपने, उसका उतने ही जितनी t की पावर्स हैं, t टाइम जितनी बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने ही टाइम उसका लेना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। देन अब t 1 टाइम ही है तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू 1 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। ये क्या है हमारा? ये हमारा है f/s। क्लियर? f/s। तो इंटू
डी बाई डी एस ऑफ ए स्केयर माइनस एस स्केयर। इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, और वो जो भी सॉल्व करके आएगा दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप्लास ऑफ टी इंटू साइन स्केयर टी। तो सबसे पहले हम साइन स्केयर टी के लिए सॉल्व करेंगे। अब साइन स्केयर टी का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको चेंज करते हैं। साइन स्केयर टी इक्वल टू, वी नो दैट दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2t बाई 2। क्लियर। अब इसमें आप लगा लो लीनियर प्रॉपर्टी, यानी कि ये दोनों हमारे सेपरेट हो जाएंगे। 1 माइनस कॉस 2t, ये भी सेपरेट हो गया। लैप्लास ऑफ 1 इंटू लैप्लास ऑफ कॉस 2t। ठीक है। अब 1 का लैप्लास होता है 1 बाई एस, और कॉस 2t का लैप्लास होता है एस अपॉन एस स्केयर प्लस 4। ठीक है। ये हमारे पास लैप्लास आया किसका, साइन स्केयर टी का। अब हमने लैप्लास किसका निकालना है, टी इंटू साइन स्केयर टी, यानी कि ये जो आया ये क्या है, एफ बार एस है। और आपने अब क्या करना है, जब हम साइंस टी इंटू साइंस के टी का लैप्लास निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 टाइम विद रिस्पेक्ट टू एस, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे -1 रेज़ टू द पावर n से। ठीक है। तो ये डेरिवेटिव ले लेंगे, तो सारा ये सब आपने सॉल्व करना है, और लास्ट में ये क्या मिला हमें, आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लैप्लास निकालना है हमें टी स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर 2t। ठीक है। अब टी स्क्वायर है, यानी कि 2 टाइम टी को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पर हम 2 तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले तो एक तो इसमें हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो किया था, हमने उसमें किया था कि अगर हमें किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम निकाल सकते हैं और उसको आप एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करें, वो फॉर्मूला। और दूसरा जो हमने अभी किया कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है और हम निकाल सकते हैं और उसको आप टी से मल्टीप्लाई करो, तो अगर हम इसी फॉर्मूले से जो कि हम अभी कर रहे थे, पहले हम ई रेज़ टू द पावर 2t का लैप्लास निकालेंगे, इसको आप एफ ऑफ टी मानोगे, तो ये आएगा 1 अपॉन एस माइनस 2। ठीक है। अब हमने लैप्लास निकालना है टी स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर 2t, तो उसके लिए 1 अपॉन एस माइनस 2 क्या बन गया, एफ बार एस बन गया। और इसका हम ले लेंगे 2 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे -1 स्क्वायर से। तो डेरिवेटिव लेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा। पहले हमने 1 टाइम लिया, और फिर सेकंड टाइम इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये मिला हमें आंसर। ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम टी स्क्वायर का लैप्लास निकाल लें। ये मैं सेकंड मेथड आपसे डिस्कस कर रही हूँ। टी स्क्वायर का हाफ निकालेंगे, तो टी स्क्वायर का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज़ टू द पावर 3, और उसके बाद हम उसमें एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू द पावर 2t से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, उसमें जहाँ भी s है वो s रिप्लेस हो जाएगा s माइनस 2 से। तो हम इस तरह से भी उसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप्लास निकालना है टी ई रेज़ टू द पावर -2t इंटू साइन 2t। तो सबसे पहले हम साइन 2t का लैप्लास निकालते हैं। साइन 2t का लैप्लास निकाला, वो आएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद हमने इसमें एक्सपोनेंशियल लिया, ऐड किया, तो जैसे हमने एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू द पावर -2t इंटू साइन 2t निकाला, तो इसमें लगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो जहाँ भी s है वहाँ क्या रिप्लेस हो जाएगा, s प्लस 2। ठीक है। फिर सॉल्व करने के बाद अब ये जो भी फंक्शन आया उसको जब हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फंक्शन बन गया, जिसको हमने अभी कंसिडर करना है। ये फंक्शन लिया और इसका डेरिवेटिव लिया 1 टाइम विद रिस्पेक्ट टू s विद मल्टीप्लिकेशन -1, और इसको हम s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है टी रेज़ टू द पावर n ई रेज़ टू द पावर 80। तो सबसे पहले ई रेज़ टू द पावर 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, वो आएगा 1 अपॉन एस माइनस ए, और फिर टी रेज़ टू द पावर n से मल्टीप्लाई करिए, तो उसका लैप्लास कैसे निकलेगा, -1 रेज़ टू द पावर n
इंटू एन टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस किसका 1/s माइनस ए का। तो पहले वन टाइम लिया हमने, पहले वन टाइम डेरिवेटिव लिया, ये वन टाइम आ गया। फिर अब हम इसके बेस पर जो हमने लिखा है इसके हम इसका चलो एक बार और डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो अगर हम इसका एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये एक बार और डेरिवेटिव लेने के बाद टर्म बनेगी -1 इंटू -2 इंटू एस माइनस ए रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, अब इससे यहाँ से हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि अगर हम n-2 टाइम डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, तब आएगा हमारे पास -1 -2 अप टू -n इंटू एस माइनस ए रेज़ टू द पावर माइनस टाइम n+1। ठीक है, वेयर एस ग्रेटर देन ए। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है cos 2t माइनस cos 3t/t। अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिवीज़न का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लैप्लास लेंगे किसका, cos 2t माइनस cos 3t का। तो cos 2t माइनस cos 2t इसका बनेगा s/s² + 4, cos 3t का बनेगा s/s² + 9। क्लियर, ये हमारा हो गया f/s। ठीक है, तो अब हम इसमें लगाएंगे डिवीज़न, जो डिवाइड कर रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर हमें किसी फंक्शन का लैप्लास पता है और उसको आप t से डिवाइड करते हो तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट s टू इन्फिनिटी जो हमारा f/s है इंटू ds। ठीक है, अब हमने इसको सेपरेट किया यानी कि लीनियर प्रॉपर्टी लगाई, तो ये दोनों हमारे अलग अलग हो गए। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो वो आएगा log ऑफ s² + 4। ठीक है, ये आएगा log ऑफ s² + 9। तो यहाँ से ये फॉर्मूला तो बना log s² + 4 अपॉन s² + 9। अब हम इसमें लगाएंगे लिमिट, तो पहली लिमिट निकलेगी 4, पहली लिमिट होगी s = इन्फिनिटी के लिए अपर लिमिट, माइनस जो वैल्यू है, जो भी फंक्शन हमारा आया है वो लोअर लिमिट के साथ लेंगे। ठीक है, अब s = s के लिए तो सेम हो जाएगा, s = इन्फिनिटी के लिए इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसमें s क्या लिमिट आई है, s = जो लिमिट डालनी है वो s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पर लिमिट डालते हैं तो ये बनेगा हमारा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा क्या बनेगा, इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम s² कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम s² कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर से तो हमारे पास, और वो s² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा 1/2 log ऑफ 1 + 4s² अपॉन 1 + 9s²। यहाँ पर आप लिमिट डाल दीजिए, इन्फिनिटी को अप्रोच करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा log 1 + 0 अपॉन 1 + 0 यानी कि log 1, और log 1 क्या होता है 0। यानी कि जो हमने इन्फिनिटी के लिए जब हम इस फंक्शन की लिमिट निकाली तो वो 0 आई, और सेकंड हमारा ये फंक्शन इसमें आया हुआ है। इस माइनस को हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, s² + 4 अपॉन s² + 9 की प्लेस पर क्या आ जाएगा, s² + 9 अपॉन s² + 4। दिस इज़ द आंसर। इसी क्वेश्चन में अगर t 2 टाइम, अगर इसी क्वेश्चन में t मान लीजिए t² होता, तो t² होता तो ये जो हमारा फंक्शन आया था आप इसमें दोबारा से t को डिवाइड करके फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई करते, यानी कि उतने ही टाइम आप उसका इंटीग्रेशन करते। वन टाइम सॉल्व किया फिर इंटीग्रेशन कर लिया, फिर अगर एक और है तो फिर दोबारा से वही लगा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये दिया हुआ है, फर्स्ट ये हमें दे रखा है कि लैप्लास ऑफ दिस 2 × √t/π दिस इज इक्वल टू 1/s रेज़ टू द पावर 3/2। हमें शो करना है लैप्लास ऑफ 1/√t/π इक्वल टू 1/s रेज़ टू द पावर 1/2। अब हमें ये दे दिया गया है। ठीक है, ये दे दिया गया है, हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा f(t) है और ये हमारा f(s) है। हम इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं डिवीज़न का, यानी कि अगर हम इसको t से डिवाइड कर दें तो क्या फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी f/s ds। ठीक है, f/s कितना है
1/s⁻³ आप इसका इंटीग्रेशन ले लो। इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, एक बार इन्फिनिटी के लिए हमें इस फंक्शन देखना है कि इन्फिनिटी को जब अप्रोच कर रही है लिमिट तो क्या वैल्यू आएगी। एस के लिए तो सेम ही आ जाएगी, ठीक है। तो जब हम इन्फिनिटी के लिए या इसको चेक करते हैं तो इन्फिनिटी के लिए वैल्यू क्या आ रही है 0 और एस के लिए तो सेम ही है, सो दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट है, हमें क्या प्रूव करना है, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी sin t/t dt इक्वल टू π/2, ये हमें प्रूव करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद लैप्लस ऑफ sin at। sin at का लैप्लस क्या होगा, a/s² प्लस a², ठीक है। अब इसमें लगाइए डिवीज़न, अगर हम डिवाइड करते हैं sin at को t से तो क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या है, दिस इज़ आवर f/s। तो इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ पर ds आएगा, इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे विद इन द लिमिट s टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/a टेंजेंट इन्वर्स s/a विद लिमिट s टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जब हम इसमें इन्फिनिटी के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इन्वर्स इन्फिनिटी π/2 और सेकंड तो सेम ही रहेगा टेंजेंट इन्वर्स s/a। तो क्या आ गया, π/2 माइनस टेंजेंट इन्वर्स s/a, दिस इज़ इक्वल टू कोट इन्वर्स s/a। सो लैप्लस ऑफ sin at/t कितना आ गया, कोट इन्वर्स s/a। अब हम इसमें अगर इसको जैसे फॉर्मूला होता है लैप्लस का, जो जनरल फॉर्मूला है वो अप्लाई करें तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻−st sin at/t dt, दिस इज़ इक्वल टू कोट इन्वर्स s/a, ठीक है। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें sin t/t है तो पुट s इक्वल टू 1। तो अगर इसमें s इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻−t sin t/t, हमने इसमें पुट किया s इक्वल टू, अगर हम इसको वहाँ से मैच करें तो हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, s इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1। तो s इक्वल टू 0 t इक्वल टू 1 अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमें मिलेगा sin t/t dt, दिस इज़ इक्वल टू कोट इन्वर्स 0 और जिसकी वैल्यू क्या है π/2। क्लियर। तो ये सभी हमारे क्वेश्चन थे जिसमें हमने फॉर्मूले यूज़ किए डिवीज़न के, मल्टीप्लिकेशन के। इसी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे। थैंक यू।